लद्दाख में अब बात सीधे लद्दाख की होगी। लद्दाख में आपको याद होगा कि पिछले 2-3 महीनों से लगातार हमारी कोशिश रही कि मुख्तलिफ लोगों से बात करें, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के विजन को जानने की कोशिश करें, सिविल सोसाइटी को टटोल कर देखें कि किस तरीके से वो विजन को देखते हैं जो मरकज की तरफ से वहां रखा गया है, यूनियन टेरिटरी के अंदर और किस तरीके से और बेहतरी की जा सकती है और केंद्र से क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। आज इसी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और हुक्मनामा थोड़ी देर पहले जारी कर दिया गया है। होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला ने सभी स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज को दिया है हुक्म और कहा है कि सभी लोगों को चलने फिरने की आजादी हो, यानी तमाम रियासतों को आजाद नक्ल हमल की राह हमवार करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। बैन रियासत और अंदरूनी रियासत पाबंदियां खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और पाबंदियों से जो नुकसान हो रहा था उसको दूर करने की कोशिश की जाए, यानी अब इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट जो बैन होता था उसको खत्म करने की बात यूनियन होम सेक्रेटरी की तरफ से कही गई है और हुक्मनामा ऑर्डर जो है वो ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। फिलहाल बढ़ते जरा 5 के पंच में आगे और आज जो मेहमान हमारे हैं उनका ताल्लुक जो है वो लद्दाख से है और फॉर्मर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं और इस वक्त कन्वीनियर है यूनियन टेरिटरी लद्दाख आम आदमी पार्टी के। टी फुनसुक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फुनसुक साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले जो रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस रिएक्शन का डायरेक्टली मुझे एक बड़ा कैनवस उसमें मिलेगा। लद्दाख को आपने स्टेट में भी देखा, लद्दाख को अब आप यूनियन टेरिटरी के 1 साल मुकम्मल होने पर भी देख रहे हैं। आप खुद लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, आईजीपी रहे हैं, बदलाव कैसा लग रहा है, कितना सही कितना गलत? थैंक यू जी, मुझे यहाँ बुलाने पे। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि हमारी लद्दाख की पुरानी मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी कि हमें यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। अब यूनियन टेरिटरी बना के 1 साल हो गया, तो इस 1 साल में यहाँ हमारे लद्दाख में लोगों में काफी अभी परेशानी सा है, लोग को सहमा सा हुआ है क्योंकि लद्दाख में 2-3 बातें जो है बहुत आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। लोग इस बात से परेशान हैं। सबसे पहले कि हमारे यहाँ पर जो है लोगों का जो है इसमें लैंड प्रोटेक्शन और जॉब प्रोटेक्शन, इसके बारे में लोगों की मांग है कि हमें लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कोई परेशानी वाली बात है नहीं क्योंकि 6 शेड्यूल जो है इंडिया के कई यूनियन टेरिटरीज कई जगहों पे ये कानून लागू है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएटली शायद इनको ये कर देना चाहिए था। लोगों की बड़ी डिमांड है, लोग परेशान है कि हमारी जमीन और हमारी जॉब के प्रोटेक्शन क्या है। और दूसरी बात जो है यहाँ पर जो है जो हमारा हिल काउंसिल है, हिल काउंसिल में अभी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें 2014 तक कांग्रेस का यहाँ पर रूल था हिल काउंसिल में ले में, तो उनको लोगों ने नकारा क्योंकि उनके खिलाफ एलिगेशन ये है कि उन्होंने बहुत करप्शन की, लोगों की काम नहीं की। तो उसके बाद बीजेपी आया है, अभी बीजेपी का उनका चल रहा है, 5 साल हो रहा है। बीजेपी में जो काउंसिल है उन्होंने डिलीवरी नहीं की, लोगों में ये फिक्र है। तो इस बात के लिए भी लोग फिक्र हैं कि यहाँ पर ना कांग्रेस काम कर ठीक तरह से उन्होंने काम किया, ना बीजेपी कर रहे हैं। दूसरी इस बात के लिए हमने आम आदमी पार्टी बनाया यहाँ पर लेह में ताकि लोगों को एक अल्टरनेटिव मिले। और तीसरी बात जो मैं आपको बताऊंगा, लद्दाख का हिल काउंसिल जो है इसको एम्पावरमेंट करनी चाहिए क्योंकि अभी जो है पिछले 1 साल से लद्दाख का हिल काउंसिल जो है वो सहमा हुआ सा है, उससे काम कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं क्या क्या इनको एडमिनिस्ट्रेटिव मसले आते हैं, क्या आते हैं, उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। ना वो बातें सॉर्ट आउट कर पाए, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर 6 शेड्यूल का उन्होंने यहाँ लागू किया। मैं फुनसुक साहब आपके पास दोबारा आ रहा हूं ये चीज लेकर कि जिस तरीके से आपने कहा कि देखिए कुछ एप्रीहेंशंस है, अच्छा था, एक ख्वाब था, पूरा हो गया, लेकिन इस पूरे होते होते कुछ चीजें हैं जिन्हें अभी भी क्लियरेंस नहीं है
कि हम कहां पर खड़े हैं, जिनमें 6 शेड्यूल की आपने बात की। लेकिन जब हिल काउंसिल की बात करते हैं तो सिर्फ कल हमारे साथ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, चेयरमैन थे, वो बता रहे थे कि देखिए एक मिथ और एक हवा खड़ी कर दी गई है कि हिल काउंसिल्स के पावर खत्म हुए हैं जी, हिल काउंसिल कुछ नहीं कर सकता है। वो बिल्कुल गलत बात है। हमारे पास जो पहले पावर थे वही पावर आज भी है, बल्कि हमें यह उम्मीद है कि इस बार जो होम मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि यूनिक हिल काउंसिल्स होंगी, उस पर हमें उम्मीद है कि और ज्यादा पावर्स मिलेंगे। तो ये जो बाहर पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है जनाब ये तो अब कट डाउन तो है, ये पंचायत हुआ है, ये ऐसा माहौल क्यों बन रहा है? नहीं, ये आप देखिए ना, पब्लिक से पूछिए। आप कौंसल का वो बताएंगे तो उसका तो कोई ज्यादा ठीक है, वो लोग बताएंगे, लेकिन जो है एक्चुअल में जो है यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। लोगों की जो प्रॉब्लम जो है बढ़ती जा रही है, लोगों को जो एप्रीहेंशन है वो बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 6 शेड्यूल क्यों नहीं लगाते हैं लद्दाख को? क्योंकि इसको कोई नई सिरे से तो उनको कोई एक्सरसाइज करनी इशू नहीं ये है। है ना कि 6 शेड्यूल लगाना थोड़ी हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हाथ में है। नहीं, वो तो हाथ में नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगाना चाहिए। लोगों की डिमांड है, लोगों को अगर 6 शेड्यूल लगाएंगे तो इसमें लैंड प्रोटेक्शन मिलेगा, जॉब प्रोटेक्शन मिलेगा, और हिल काउंसिल जो हमारा है ये इससे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। क्योंकि 6 शेड्यूल के तहत जो काउंसिल होता है उनका वहां, उसमें उनको लेजिस्लेटिव पावर भी है जो हमारे हिल काउंसिल में नहीं है। चलिए जी, आप चाहते हैं कि हिल काउंसिल विद लेजिस्लेटिव पावर अंडर शेड्यूल 6 होना चाहिए, आम आदमी पार्टी का मंशूर है। अब जब मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को देखा है, तो सवाल सीधे से है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक यूटी में हुकूमत चला रहे हैं, बड़ी मुश्किलों से लेकिन बड़ी आसानी के साथ बहुत सारी बड़ी चीजें उन्होंने की है। लद्दाख आते आते आपके पास असेंबली नहीं है लेकिन एक हिल काउंसिल है, तो किस तरीके से आप वहां पर वो बड़ा विजन जो अरविंद दिल्ली में देख रहे हैं उसे लद्दाख में ले आएंगे? इसमें जो है हिल काउंसिल को भी जो काफी, इनको भी कुछ, एक तो इनके पास लैंड है, बाकी उनके पास जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है उनके पास है, तो वो कर नहीं पा रहे हैं। लोगों का जो है, हम जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को भी कितना तकलीफ हो आपको पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर उसको इतना रुकावट डाली, अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो इख्तियार एक चीफ मिनिस्टर को एक स्टेट में होना चाहिए था, वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिस्टोर किया। तो हमारे यहाँ भी जो एक तो एग्जिस्टिंग लॉ है, एग्जिस्टिंग पावर है, उनको वो यूज करना चाहिए। इसको स्ट्रेंथन करने की बात नहीं, मेरा सवाल था, आप इसको अगर आपके हाथ में हिल काउंसिल आता है, टॉप प्रायोरिटी क्या रहेगी जो आपकी तरफ से होगी? क्योंकि चलिए अब 2 महीने बाद 3 महीने बाद चुनाव तो होना है, क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, रिफॉर्म्स पर बात हो रही है कि पेंडेमिक में अगर चुनाव करना पड़ा तो हमारे पास रिफॉर्म्स और किस तरीके से कर सकते हैं, यानी चुनाव जहां जहां पर भी होगा 2-3 महीनों के अंदर वो होना ही होना है। अगर कल हिल काउंसिल के चुनाव होते हैं और आम आदमी पार्टी चुनावी दंगल में उतरती है तो फुनसुख साहब आपके पास एजेंडा क्या होगा, क्या बताएंगे लोगों को? लोगों को देखिए, सबसे बड़ा जो है हमारे यहाँ पर जो है मेडिकल का प्रॉब्लम है। मेडिकल में जो है एक तो हमारे यहाँ पर फैसिलिटीज बहुत कम है। हमारे यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स है वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती है। और एजुकेशन में हमारा जो गवर्नमेंट एजुकेशन स्कूल्स है जो सारे खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे जो है लोग प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। तो उसके अलावा बिजली फ्री देते हैं। तो हम जो दिल्ली में जो उन्होंने हमारे जो आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा है, हम सारा जो है वो यहाँ रेप्लिकेट करेंगे। हम यहाँ पर हॉस्पिटल अच्छा बनाएंगे, लोगों को स्कूल अच्छा बनाएंगे। एक जो हैप्पीनेस प्रोग्राम वो जो वहाँ दिल्ली में किया था अरविंद केजरीवाल जी ने, दलाई लामा जी को लाया था, उन्होंने उनसे इनॉग्रेट करके उनसे सलाह लेके हैप्पीनेस प्रोग्राम किया। 1 घंटे का हर एक स्कूल में 1 घंटे का प्रोग्राम चलता है जिसमें उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, अखलाक सिखाते हैं, बाकी पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते हैं, जिससे हमारे आने वाले जनरेशन स्ट्रॉन्ग और बड़े एथिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनेंगे।
तो ये चीजें हैं जो दिल्ली से लेकर लद्दाख आ सकती हैं। लेकिन लद्दाख के अंदर जब मैं रीजनल एस्पिरेशंस की बात करता हूं तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं है लद्दाख के लिए। किस तरीके से आम आदमी पार्टी को पर बिलीव करेंगे लद्दाख की जनता, चाहे वो लेह के अंदर हो या करगिल के अंदर हो? नहीं, ले में एक ऐसी बात जो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर लोग जो है परेशान है। कांग्रेस डिलीवर नहीं कर पाया, कांग्रेस के खिलाफ करप्शन का एलिगेशन लगा। ये जो हमारे यहाँ अभी जो बीजेपी का यहाँ हिल काउंसिल चला रहे हैं वो डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं। एक आदमी में सोच होता है, एक विजन होता है, एक करने की कैपेसिटी होता है, वो कैपेसिटी हम में है। और लोग जो है हमारे यहाँ लेह में, लद्दाख लेह डिस्ट्रिक्ट में लोग परेशान हैं कि हम अगर कांग्रेस को देंगे तो उनका रिकॉर्ड देखो बिल्कुल खराब है। बीजेपी का अभी चल रहा है, वो अभी देखिए यहाँ यूनियन टेरिटरी बना, यहाँ पर बीजेपी का यहाँ पर कौंसल है, बीजेपी का हमारा एमपी है, अभी 1 साल से ज्यादा हो गया। यहाँ एक 6 शेड्यूल तक भी ला नहीं सके। यहाँ पर कोई अभी तक कोई भी जो भी कुछ करना होगा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। लेकिन ये भी तो सही है कि इसी टेन्योर के दौरान सबसे ज्यादा बजट इस बार मिला लद्दाख को, जो अब आप खर्च करेंगे जो लद्दाख की जनता पर आएगा। यही वो टेन्योर है जब लद्दाख के अंदर स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया, शायद ही उतनी ज्यादा स्कॉलरशिप आपको मिल रही थी इससे पहले। यही वो लद्दाख है जहां पर टेलीकम्युनिकेशन के लिए एडिशनल टावर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये चीजें कैसे आप आउटराइटली छोड़कर ये कह रहे हैं कि जनाब बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा जी, हमें अल्लाह के करम पर छोड़ दिया है? नहीं, यहाँ जो है वो इश्यू भी सारे ठीक है। सबसे बड़ा इश्यू तो मैंने आपको पहले बोला, 6 शेड्यूल का लोगों का डिमांड है। इनकेस कल 6 शेड्यूल मिल जाता है तो आप अपनी पार्टी पे ताला चढ़ा देंगे क्या? नहीं चढ़ा देंगे, हम अपना कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो है 6 शेड्यूल जब लगाएंगे तो लाएंगे तो हम वेलकम करेंगे। तो यही तो हम पूछ रहे हैं कि इनकेस 1 महीना 2 महीने बाद 6 शेड्यूल आता है और चुनाव का बिगुल बज जाता है तो आपको लग रहा है कि कोई पार्टी टिक पाएगी लेह के अंदर, हिल डेवलपमेंट चुनाव के अंदर? क्योंकि एक वेव बन जाएगा जो अभी भी वहां पर नजर आ रहा है। नहीं, देखिए ये जो यहाँ पर हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम लीडर लोग जो है ना वो बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा पब्लिक है। पब्लिक जो चाहेंगे वो उसको पावर मिलता है, उसको अथॉरिटी मिलता है। तो पब्लिक का माइंड जो है अभी कोई उन्होंने फैसला नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देखा ना ये 6 शेड्यूल ला सके ना कोई बाकी कोई चीज ला सके। यहाँ आप कहते हैं यहाँ पर ना कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रहा है, सारा स्टैंड स्टिल है। तो इसलिए लोग जो है बहुत परेशान है, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। फुनसुख साहब, मैं जरा कोविड पर आऊंगा आपके पास। कोविड की क्या कुछ सिचुएशन है? क्या कंट्रोल में है जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है, क्या वैसे है या कुछ और भी है जो शायद मीडिया की ग्लेयर से बाहर है, मीडिया की आंख से बाहर है? नहीं, कोविड तो आपको देखते हैं रोज जो है यहाँ पर जो है ले कारगिल में कम से कम 30-40 रोज का इनका कोविड पॉजिटिव आता है, जो यहाँ के पॉपुलेशन के रेशियो से बहुत हाई है। यहाँ ले और डिस्ट्रिक्ट दोनों मिला के तकरीबन 2,70,000-80,000 लोग है। पॉपुलेशन बहुत छोटा सा है, एरिया वाइज बहुत बड़ा है, लेकिन इस छोटे से पॉपुलेशन में 30-40 दिन का आना बहुत ज्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये कंट्रोल में तो नहीं है, तो ये एक परेशानी वाली बात है। क्या वजह है कि जब हम पॉलिटिकल पार्टी से पूछते हैं कि कंट्रोल में, वो कह रहे हैं जनाब बहुत अच्छा है जी, काम चल रहा है, चाहे वो अपोजिशन पार्टियों के लोग हो या सरकार के अंदर के लोग हो, बीजेपी के लोग हो? नहीं, वो तो आप उनके कहने से वो कहाँ चलता। आप देखिए इंडिया की किसी भी एक अच्छे से एरिया में देखिए, लोकेलिटी का देखिए, जहाँ पर जो है कम से कम 10-15 लाख पॉपुलेशन होता है, तो वहां पर जो है दिन में जो है 5-10 आते हैं, बहुत अच्छा, जहाँ पर कंट्रोल होता है। तो यहाँ पर एक इतने छोटे से पॉपुलेशन वाले एरिया में जहाँ पर सोशल डिस्टेंस तो नेचुरल ने बनाया है, इतने दूर दूर जगह पर लोग हैं, तो उसके बावजूद अगर 30-40 अगर दिन का आता है पॉजिटिव आता है तो ये परसेंटेज वाइज बहुत हाई है। हम दिल्ली में देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फ्री ब्रीज देते हैं चुनाव आने से पहले, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, गाड़ी का सफर मुफ्त, रेल में जाना मुफ्त, ट्रेन में जाना मुफ्त। तो ये मुफ्त की फॉर्मूला क्या लद्दाख में भी अडॉप्ट करेंगे अगर आप हिल काउंसिल के चुनाव में आते हैं और अगर जीत कर बाद में आते हैं? नहीं, हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था शायद, यहाँ पर हिल को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कोई ये चीजें देने के लिए कोई दूसरे फंड उन्होंने नहीं लाया, ना उनको कोई दूसरा फंड मिला।
उन्होंने क्या किया, जो जितने भी वहाँ दिल्ली में प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, उसका एक एस्टिमेट होता है। उस एस्टिमेट, अगर उसमें से बड़े बड़े प्रोजेक्ट में से वो 300-400 करोड़ रुपया बचा देते, टाइमली वो कंप्लीशन करते हैं जो प्रोजेक्ट का होता है, तो उससे वो पैसा बच जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्टों में उनको जो पैसा बच जाता है, वही पैसा लोगों का पानी में देना, बिजली देना, बाकी जो बस में फ्री, लेडीज को फ्री ट्रेवलिंग सर्विस देना, उसके अलावा बाकी जो आपको मैंने पहले ही बोला कि 40 उनके सर्विसेज हैं, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस हो, लर्निंग लाइसेंस हो, राशन कार्ड बनाना हो, कास्ट सर्टिफिकेट बनाना हो, वो सारा ऑनलाइन अप्लाई करके विद इन 7 डेज, विद इन ए वीक वो घर पे डिलीवरी करते हैं। तो तो उम्मीद ये करेंगे चीजें कि जो है अगर ना, आप वो वहां पर आते हैं तो आप भी इसी तरीका का मूड वहां पर बनाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल 6 शेड्यूल का। फुनसुक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ लद्दाख से ज्वाइन करने के लिए। टी फुनसुक, फॉर्मर आईजीपी, बता रहे थे कि इन दिनों कन्वीनियर हैं आम आदमी पार्टी के और आज ही उन्होंने ऑफिशियल लॉन्चिंग वहां पर की है। कह रहे हैं न तो कांग्रेस के टेन्योर में और ना ही मौजूदा हुकूमत के टेन्योर में वहां पर काम हो रहा हो। लेह कि अवाम और लेह के लोग जो है वो आज भी परेशान है और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा, हमारी जमानत के लिए मरकजी हुकूमत कौन सा कानून लेकर आएगी। लगातार ये सवाल जो है वो लद्दाख का पूछा जा रहा है और सबकी नजरें वजारत दाखिला पर है कि कब दाखिला वजारत से लद्दाख के लिए कुछ ऐसा हुक्मनामा मिले जिसमें उनकी नौकरियों, उनके मुस्तकबिल के लिए कोई जमानत हो। फिलहाल जब तक वो चीज़ आती है तब तक हम भी बात करते रहेंगे और उसके बाद भी सिचुएशन को एसेस करते रहेंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर बिल्कुल खबर थमती नहीं है। हर पल खबर देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह मियां नासिर।